आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं पैम फंड मैनेजर के बारे में, जिसका नाम है ऑरेंज फॉरेस्ट करके। ये एक फ़ंड मैनेजर है। जैसा कि पैम में कोई भी फ़ंड मैनेजर बन सकता है, लोगों के अकाउंट यानी पैसे लेके ट्रेड कर सकता है, उसको पैम अकाउंट बोलते हैं। हिसाब से इसके बारे में मैंने वीडियो बनाए हैं। यहाँ तक मैंने खुद का भी अकाउंट बनाया था, बट लोगों ने इन्वेस्टमेंट ही नहीं किया था तो अकाउंट चला नहीं पाया। मेरा जो पैम अकाउंट था वो इसने गोल्डन चला था, लेकिन ऐसे ही एक बंदा भी चलाता है। तो वही मैं दिखाने वाला हूँ कैसे लोग स्कैम करते हैं और लोगों के स्कैम्स में कैसे फंसते भी हैं। तो इसी के बारे में, बल्कि $100 मैं भी टेस्टिंग के लिए रिस्क लिया था। बाकी एक सब्सक्राइबर के मैसेज आया, और जो कि अगर लॉस देखो भाई, बंदे ने लगभग 17 करोड़ रुपए का लॉस किया। अब 17 करोड़ को उसके जेब से थोड़े गया भाई, दूसरों के, आप जैसे हम जैसे लोगों के, जो ना रिसर्च करते हैं ना जांच करते हैं, डायरेक्टली बड़ा अमाउंट लगा देते हैं। तो आप जैसे कि स्क्रीन शॉट ही मैंने स्टार्टिंग यहाँ पे इसका दे दिया। अभी ये पुराना स्क्रीन शॉट है, बाकी ये गायब कर देते हैं लोग। ये देखो 20 लाख, बाकी तो मान लो इस बंदे ने 9,96,394 डाला तो निकाल लिया, बाकी $20,80,000 यानी इसमें था। ओ, और ये जो ग्रुप की बात करूँ, जो अकाउंट है वो वास करा ओ FX3 करके। बाकी और भी कितने अकाउंट इस बंदे ने लॉस किया होगा, लेकिन वही चीज़ है, हमें तुम्हें तो ये तो दिखाता ही नहीं है ना। अब जैसे कि एक अकाउंट दिखाता हूँ लाइव। इस सब्सक्राइबर ने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया था लगभग, ये देखो $100। कौन से ग्रुप में? ऑरेंज फॉरेस्ट के OFX3 ग्रुप में। तो ये चीज़ हो गया। अब इसने इन्वेस्टमेंट किया, देखा जाए पूरा अकाउंट ऑलरेडी इसने वास कर दिया। अब इसका अगर कमीशन भी देखे, बंदे का क्या, उसने तो कमीशन सेट किया था 35% तो इसका तो खूब पैसा इस बंदे ने कमाया होगा बिना ₹1 लगाए। लेकिन बाकी लोग तो चूतिया बन गए ना, इसके जाल में तो फंस गए ना। तो यहाँ पे ये चीज़ें हो गई। चलो ठीक है, अकाउंट ऐसे लॉस हुआ, ये है, इतना परसेंटेज है, तो ये चीज़ें हो गई। यानी ये देखा जाए, ये जो है इसमें से सिर्फ $100 इस बंदे ने इन्वेस्टमेंट किया था। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे दिखाएगा। तो ऐसे 100 कोई 100 किया था। देखो जैसे कि यहाँ पे देखो नेट पे कुछ, कोई ये 120 किया था, कोई 100 किया था, कोई ये। और देखा जाए इसमें जो रिटर्न आया था इसके पहले जब वॉश आउट नहीं, तो सिर्फ 7% आया था 5 से 6 महीने में। यानी देखा जाए जो रिटर्न भी निकला वो कितना, यानी 1 महीने में 1% के अकॉर्डिंग। तो बंदे को लगाने का मतलब ही क्या हुआ इसको? अब क्यों फंसते हैं लोग, अब बता रहा हूँ। अब जैसे कि मैं खुद टेस्टिंग किया था, मेरा भी $100 गया। जो चीज़ें हैं मैं साफ बताता हूँ भाई, रियलिटी। मेरा वीडियो मुझे पता है, अब तो देखोगे नहीं, क्योंकि आपके पास फालतू पैसे हैं इधर उधर लॉस करने के, इसलिए मेरा वीडियो क्यों देखोगे। और ऐसे, बल्कि ऐसे स्कैमर में बताओ, लोग 17-17 20-20 करोड़ रुपए डाल दे रहे हैं कॉपी करने का। और हमारा कॉपी ट्रेडिंग 1 साल से चल रहा है, ट्रांसपेरेंट तरीके से भी बताता हूँ, उसके बाद भी 0 कॉपियर हैं। जैसे कि देख सकते हो स्क्रीन शॉट आप। ज़माना ही है सच्चाई का नहीं, क्योंकि हम लोगों को सच बता के चीज़ें बताते हैं। और यहाँ पे क्या है, लोग या मार्केटिंग करते हैं, झूठ बोलते हैं। तो अब यहाँ पे देखो तरीका हम बताते हैं हुआ क्या, क्यों लोग फंसते हैं ऐसे लोगों के चक्कर में। ऐसे लोगों के चक्कर में कभी भी फंसो क्या, मैंने हमेशा बताया छोटे अमाउंट से टेस्ट कर लो 5-6 महीने। चलो मैंने तो टेस्ट किया था $100 से, बाकी लगाता मैं इस पर, लेकिन देख लो इसकी रियलिटी। अब जाके देखो ये बंदे क्या नया नया ले आते हैं, फिर नया हाइपर 4.0 नाम से बोट निकाल दिया कि अब ये बोट अपग्रेड कर दिया, अब और प्रॉफिट होगा, आप मेरे में पैसा लगा सकते हो, ये वो देख सकते हो। ऐसे नया नया अपग्रेड करता है। और जो वास हुआ 17 करोड़ का, भाई इस बंदे ने बताओ कहीं भी एक बार कम से कम, भाई हम कह रहे हैं चलो ठीक है वास हो, कम से कम आपको ट्रांसपेरेंट तो रहना चाहिए भाई। एक बार स्क्रीन शॉट तो डाल दिया तो मेरा OFX3 वाला ग्रुप 0 हो गया भाई। OFX1 निकालेंगे, OFX2 निकालेंगे, मतलब जो वास आउट हो जाएगा, जो वास आउट हो जाएगा फ्रेंड, वो क्या है, ये लोग जो वास आउट हो जाएगा, ये लोग ना भाई ग्रुप में डालते ही नहीं, सिर्फ मार्केटिंग करना है। हाँ, जिसका बिड्डा हो उसका डाल दिए, जिसका ये हुआ उसका डाल दिए। अब जैसे देखो यहाँ पे डाल दिया जिसका बिड्डा हो। अब बंदे ने भाई देखा जाए, जिस बंदे का देखो मार्केटिंग कैसे करते हैं। अभी बंदे ने देखा डिपॉजिट $3,16,000 किया था, और उसके बाद 14 अगस्त, यानी 14 अगस्त से अब जोड़ लो, अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी, यानी लगभग 6 से 7 महीने हो गए। 7 महीने में, और $3,16,000 बंदे ने डिपॉजिट किया था। तो जाके इस बंदे को देखा जाए $1,20,000 का प्रॉफिट। बट इसने क्या लिखा, 1,20,000 बंदे को, लेकिन एक्चुअल में देखा जाए 1,20,000 बंदे को प्रॉफिट ही नहीं हुआ, 79,000 यानी $79,000। लेकिन बंदे ने रिस्क कितना लिया था, 3,16,000, यानी देखा जाए 30-40 ऐसे कुछ आसपास परसेंटेज निकला होगा, तो कैलकुलेट कर लेना। तो ऐसे करके मार्केटिंग तो यहाँ पे ऐसे कर रहे हैं भाई, 1,20,000 बंदे ने 6 महीने में कमा लिए, ये वो 40%। तो ये मार्केटिंग करने जिसका निकल गया। और ज़रूरी नहीं ये बंदे ने सारा बिड्डा हो, क्योंकि लोग कंपाउंडिंग करने के चक्कर में उसी में पैसा रखते हैं, बिड्डा भी नहीं लगा होगा आगे आके, बल्कि अब क्या है, अकाउंट 0 कर गए लोग।
भाई वाश करके मैंने आपको दिखा दिया। जैसे कि ये देखो लाइव, ये अकाउंट एकदम मैं लॉग इन किया हूँ, ये देखो पूरा अकाउंट वाश करके, क्योंकि यहाँ पे ये पूरा, अब वो बंदा 3,60,000 जिसने भी डिपॉजिट किया उसका तो 3,60,000 का होगा। यहाँ पे जो मैं अकाउंट जिसका दिखा रहा हूँ इसमें तो देखा जाए $120 का डिपॉजिट था, टोटल वाश हो गया, यानी OFX3 वाला। तो OFX3 में $20 लाख यानी 17 करोड़ या 20 करोड़ जो भी पैसे थे सारे जीरो हो गए। तो ही जाके यहाँ पे $100, क्योंकि जिसके में जितना हिसाब से डॉलर होता है ना उस हिसाब से उसमें डिवाइड हो जाता है। कोई $100, कोई 200, कोई 3 लाख, तो सारे फंड क्या फंड मैनेजर के अकाउंट में शो होते हैं। तो वो क्या ट्रेड कर सकता है, बट कमीशन जो भी बनेगा जितना ट्रेड क्लोज करेगा तो वो क्या कमीशन उसको तो बन जाता है भाई। फ़ायदा तो रहता है, ये पैसे विड्रॉ नहीं कर सकता, बट क्या कमीशन तो उसी के अकाउंट में जाता है, उसको तो विड्रॉ कर सकता है। तो यहाँ पे ना ऐसे ऐसे मार्केट है। अभी एक तो ये तरीका हो गया, एक दूसरा तरीका और दिखाएं कैसे क्यों फंसते हैं। अब जैसे कि लोग इतना इतना देखो, यहाँ पे बंदा क्या है, इतना अच्छा मार्केटिंग करते हैं, इतना अच्छा। अब लिख, ये देखो यहाँ पे देखो बंदे ने क्या लिखा भाई, 90 डेज रिस्क फ्री ट्रेडिंग, यानी देखा जाए 3 महीने, यानी जो भी आप पैसा डालोगे भाई 90 दिन तक बंदा ऐसा ऑफर दे रहा है भाई, 90 दिन तक आपके पैसे रिफंड कर देगा। फर्स्ट बात, चलो इस बंदे को जानते नहीं। दूसरी बात, अगर आप इंडियन हो भाई, ग्रे एरिया में तो घंटा कोई कितना भी बोलते मैं आपके पैसे रिफंड करूँ, बाद में ना भी अगर मान लो चलो एक बंदा अपने जुबान पे पक्का है कर दे तो अच्छी बात है, वैसे तो हमको तो नहीं लगता करेगा। लेकिन जानते हो इस टाइम पे करते क्या है, 90 डे रिस्क फ्री किया। अब लोग लालच में भाई 90 दिन तो मेरा पैसा ही फ्री रहेगा, लोग लालच में क्या है डाल देते हैं पैसा, इसमें डाल दिए 100-200 डाल दिए, 100-200 लाख 2 लाख खूब डाले, क्योंकि 90 डेज पैसा भाई रिस्क फ्री है। यानी एक हिसाब से अगर लॉस बंदा किया तो हमें पैसा वो रिफंड दे देगा, ये सोच लिए। लेकिन अब करते क्या है, क्योंकि लोग बोट करते हैं, बोट एकदम लो रिस्क पे लगा देंगे 90 डेज, एकदम पता चले 1-1.5% यानी ना के बराबर निकलेगा, उतना तो इस बंदे को कमीशन चला जाएगा। तो होता क्या, उतनी देर अकाउंट को कुछ होना ही नहीं है, उसके बाद बढ़िया थोड़ा हाई रिस्क पे लगा देते हैं। हाई रिस्क पे भाई गम मारेगा काटेगा, जितना लॉट लगाएगा काटेगा, कॉमन बात है, उतना कमीशन को जनरेट होगा। तो अब जब जनरेट होता है तो भाई बाद में क्या अकाउंट वाश होता है, जैसे अभी दिखाया नहीं 17 करोड़ का भाई, वो भी पुराना स्क्रीनशॉट था, बंदा अभी काफ़ी दिन से डाला ही नहीं, क्योंकि अकाउंट वाश हो गया तो कहाँ डालेगा ग्रुप में, ग्रुप आप खुद वेरीफाई कर लेना। तो हुआ क्या, तो हम यही लोगों ने लगाए होंगे, अब भाई अकाउंट जीरो हो गया, अब रो रहे होंगे, गरिया रहे होंगे, इसको गरिया रहे होंगे। अब और एक चीज़ और होता है भाई, पैम मैनेजर में ये चीज़ होता है, जैसे कि अगर कुछ कोई फंड है, जैसे OFX1 है, OFX2 है, अब OFX3 वाला जब जीरो हो गया तो कुछ लोग क्या है OFX2 वाले से भी फंड अपना विड्रॉ, क्योंकि इस पे से कि लोगों को रियलिटी पता चल गई, लोग विड्रॉ करना चाह रहे हैं। तो अब बंदा क्या विड्रॉ भी नहीं कर दे रहा। अब बंदा विड्रॉ कैसे, अब कुछ लोग गरिया आएंगे ब्रोकर को, जैसे VT मार्केट ब्रोकर अपनी उसके, ये तो V2 मार्केट में ये बंदा पैम मैनेजर बनाया था। तो VT मार्केट जो ब्रोकर है ना, देखो उसमें जो फंड है उसको आप विड्रॉ डिपॉजिट कर सकते, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब आप पैम अकाउंट में डाल देते हो फंड अपने, तो वो क्या है पैम फंड मैनेजर, जैसे OFX जब विड्रॉ लगाते हो तो पैम फंड मैनेजर वाले ग्रुप के पास पहले जाएगा, पहले ग्रुप के पास जाएगा, वो अप्रूवल देगा, यानी ये बंदा अप्रूवल देगा तो ही आपका पैसा आपके ब्रोकर में आता है। तो ब्रोकर में क्या होता है, तो ही पैसे को विड्रॉ कर पाते हो। अब जब पैसे को भाई विड्रॉ कर पाओगे भाई, जब ये रिक्वेस्ट देगा, अब क्या है, अभी OFX2 वाले काफ़ी लोग ऐसे हैं जिन्हें पैसा डाला, वो अकाउंट वाश नहीं हो, लेकिन वो भी अच्छा खासा 30% लॉस में गया है। तो अब क्या कर रहा है बंदा, रिक्वेस्ट मतलब अप्रूव ही नहीं कर रहा है, यानी कि अप्रूव करेगा नहीं तो कामन ज़बरदस्ती, यानी उसके अकाउंट में कॉमन बात है, फंड है, ट्रेड ज़बरदस्ती लेगा, क्योंकि उसका तो कमीशन बनेगा, पैसे निकाल नहीं सकता। लेकिन भाई ट्रेड लेके कमीशन तो अपना जनरेट कर सकता है, और बाद में लॉस हो गया तो पैसा किसका, उसका थोड़े जा रहा है, घंटा उसको तो कमीशन आ रहा है, पैसे तो दूसरे की ही जाएंगे ना, इस बंदे का थोड़े पैसे गए OFX ग्रुप का। लेकिन इसमें गलती किसकी है भाई, गलती भाई दोनों की है, जो हम लोग सही से रिसर्च नहीं करते, बस हम लोग मार्केटिंग कहते नहीं, जो दिखने में खूब सुंदर होता है उतना ख़तरनाक होता है। तो वो बात सही है भाई, इसलिए ज़्यादा मार्केटिंग के चक्कर में होता है। कोशिश करें जो बंदा ऐसा नहीं, देखो कोई कॉपी ट्रेडिंग गलत नहीं होती, कोई ब्रोकर गलत नहीं है अपनी जगह, जो भी विड्रॉ दे रहा है तो गलत नहीं है। अब गलत उसमें लोग होते हैं हम जैसे, यानी कोई भी पैम फंड मैनेजर बन सकता है, कोई भी मास्टर ट्रेडर या कॉपी ट्रेडर बन सकता है। तो वहाँ पे क्या अच्छे बुरे दोनों तरह के लोग होते हैं। अब क्या अच्छी बात क्या होती है कि हमें खुद वेरीफाई अच्छे से करना होता है, और अच्छे से ये देखना होता है कौन बंदा ट्रांसपेरेंट बताता है, कौन बंदा क्या करता है। भाई बताओ 17 करोड़ ऐसे बंदे को लोग कॉपी कर देते हैं, और बताओ अकाउंट ज़ीरो हो जाता है, कुछ नहीं बोलते। और हम जैसे लोग यहाँ पे एकदम ट्रांसपेरेंट सारी चीज़ें A to Z बता देते हैं, रियलिटी बता देते हैं, क्या होता है कैसे होता है, एक बंदे तक कॉपी नहीं करते। क्यों, क्योंकि हम लोग सच्चाई बताते हैं। हमारा अकाउंट 1 साल से भी चल रहा है, अभी मैं प्रमोट नहीं करूँ मेरे अकाउंट को भाई, सिंपल सा भाई वही लोग कॉपी करना जो हाँ रिस्क इन्वॉल्व कर सके। ओके हाँ, बाकी स्टॉप लॉस के मैं रियलिटी बताऊँ, स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करता हूँ, जस्ट मार्केट वाला मेरा कॉपी ट्रेडिंग जो अकाउंट है बस।
तो अब मेरा यही कहने का मतलब भाई, अगर कॉपी करना चाहते हो किसी को, चाहे पैम फंड मैनेजर में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो किसी को, या किसी को भी, भाई हमेशा से जब तक अच्छे से जाने ना, मतलब ये जान लो बंदा एकदम ट्रांसपेरेंट चीज़ें बताए, बंदा एकदम ट्रांसपेरेंट चीज़ें अगर बताए तो ही कॉपी करो, अदरवाइज बिल्कुल भी मत करो। और कॉपी करने में मैंने बार बार होता भाई, किसी भी नए बंदे को अगर कॉपी करो पहले छोटा सा अमाउंट, क्योंकि हर जगह छोटे अमाउंट भी भाई लग जाते हैं, तो पहले स्मॉल अमाउंट लगा दो ना, उसको 6 महीने 1 साल 2 साल टेस्ट कर लो बस। जब टेस्ट कर लो, जब लगे आपको तो भाई बड़े फंड उस हिसाब से लगा सो, लेकिन नहीं है आपको तो चिल्ल मची है, जल्दी पैसा चाहिए शॉर्टकट तरीके। भाई इतने पैसे मेरे पास होते मैं तो सेल्फ करके कितना कमा लेता भाई, 3-3 लाख डॉलर लोग कैसे लगा देते हैं लोगों में, मतलब क्या ही बताऊँ, इतने फालतू पैसे हैं, मेरे को डोनेट कर सकते हो। मैं अच्छा खासा 4-5% तो महीने का निकाल ही लेता हूँ सेल्फ, 5% 10%, उतना ही काफ़ी है। अब ये ग्रुप के लिए बस फ्रेंड इसीलिए बनाया कि अगर आप भी इसको कॉपी करना, क्योंकि अभी भी मार्केटिंग देखो खतरनाक लेवल से चल रहा है बंदा। ये देखो आप प्रॉफिट डेली दिखा रहा है भाई, $18,000, $3 लाख, ये लाख, भाई इतने लोग इन्वेस्टमेंट किए, इतना बड़ा अकाउंट हो जाता है। तो अगर 1% भी डेली का अगर प्रॉफिट हो रहा है तो वो $2 लाख $3 लाख बनेगा ही। और जितना जैसे कोई $100 से तो उतना ट्रांसफ़र, लेकिन अगर जो अकाउंट जीरो हो रहे हैं उसको बंदा दिखाता ही नहीं, और बोलता क्या 4 साल से मैं चल रहा हूँ। भाई 4 साल से ऐसे ही चल रहे हो ना, क्योंकि जो लॉस हो रहे हैं उनको तो दिखा नहीं रहे हो आप, सिर्फ प्रॉफिट जब जब हो रहा है उसको दिखा रहे हो। जितने लोग के अकाउंट जो लोग गाली दे रहे हैं उनका तो स्क्रीनशॉट शेयर नहीं कर रहे हो, तो मतलब क्या है। तो हमारा ये कहने वाला ऐसे ग्रुप में या किसी को भी भाई, अनजान जो बंदा ट्रांसपेरेंट ना हो, सही से अकाउंट है, भाई फंसो मत। हाँ कोई भी बंदा, हम कह रहे हैं एकदम घटिया भी चीज़ क्यों ना बोले, लेकिन क्या है उस बंदा अगर एकदम ट्रांसपेरेंट हर चीज़ें बता दे रहा है, मेरा क्या है मैं हर चीज़ें आपको बता देता हूँ क्या कैसे क्या चीज़ें हैं। लेकिन हमें पता है हमारा वीडियो क्यों देखोगे, इतना बड़ा वीडियो हो जाता है, आप तो सोचोगे बंदा वॉच टाइम के लिए करता होगा, बल्कि वॉच टाइम नहीं, मेरा घटिया वॉच टाइम जाता है, क्योंकि जो लोगों का रिटेंशन होता है ना वॉच टाइम, वो कम होता है इतना बड़ा वीडियो में, बल्कि मेरा घाटा है। लेकिन मैं क्या है, मैं सोचता हूँ आप लोग ऐसे बनो ना कि अगर मैं भी आपके साथ स्कैम करना चाहूँ तो आप आइडेंटिफाई कर सको, यानी कोई भी बंदा आपके साथ स्कैम ना कर सके। मैं आपको मतलब एकदम नॉलेजफुल बंदा बनाना चाहता हूँ, समझ रहे हो। यानी कभी भी किसी को फॉलो, किसी का अगर सिग्नल फॉलो करना भाई, सिंपल सा भाई सिग्नल 3 मंथ डेमो पे टेस्ट कर लो, चाहे पैड लो, किसी का कोर्स लेना है भाई, कोर्स तो भाई लो ना, सिंपल था, किसी का कोर्स वगैरह कुछ भी ना। तो यही सब चीज़ें हैं, बाकी लाइव स्ट्रीम वगैरह ये सब हर चीज़, मतलब क्या बताएं, अच्छे से बंदे को जब तक आइडेंटिफाई ना कर लो ना कभी चीज़ें, मेरा तो जो भी चीज़ें मैं तो भाई सिंपल सा मेरा लाइव स्ट्रीम पे चल रहा है, हर चीज़ें हैं ट्रांसपेरेंट है। बीच बीच में मेरा कॉपी ट्रेडिंग अकाउंट वो भी मैं बता ही देता हूँ। तो बस यही चीज़ें मात्र मैं इसीलिए वीडियो बना था कि आप इस ऐसे मतलब पैम फंड मैनेजर के चक्कर में इस फंसो मत। बाकी मेरा वीडियो अच्छा लगता है प्यारा सा कमेंट करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।